सो फीचर्स एसोसिएटेड विद नेचर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में जब आप लिखना शुरू करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है, पहला वर्ड उसमें ये होगा कि द डिफाइनिंग फीचर और द सैलिएंट फीचर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज एक्सपीरियंस ऑफ हेलुसिनेशंस एंड द डिलूजन्स। एंड स्किज़ोफ्रेनिया के दो ही मेजर सिम्टम है, दैट इज द हेलुसिनेशन एंड द डिलूजन। अब इसके मुख्य विशेषताएं क्या है, याद रखना, इट इज ए ट्रीटेबल, मतलब इसका इलाज संभव है। पॉजिटिविज्म, ऑप्टिमिज्म, अर्थात कोई व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है तो उसको सबसे पहले आप ये विश्वास दिलाएं कि इसका इलाज संभव है। देन इफ इट इज ए ट्रीटेबल, इसका मतलब देयर आर ट्रीटमेंट्स, इसकी कुछ ना कुछ इंटरवेंशन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। अब बात आती है, दिस डिसऑर्डर इज थॉट डिसऑर्डर। हेलुसिनेशंस, डिलूजन्स वो कहां से उत्पन्न होते हैं? वो विचार एक प्रक्रिया होती है, व्यक्ति का रियलिटी से कनेक्शन कट जाता है एंड फॉर दैट रीजन उसकी विचारधारा इस तरह से होने लगती है क्योंकि कॉग्निटिव सिस्टम उसका डिस्टर्ब हो जाता है एंड फॉर दैट रीजन दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस द hallucinations and delusions. The second feature, स्वयं आत्म नियंत्रण व्यक्ति का खत्म हो जाता है, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया व्यक्ति का स्वयं का आत्म नियंत्रण खत्म कर देता है। अगर आपका आत्म नियंत्रण अपने ऊपर कंट्रोल है, वो नहीं रहता है, तो क्या होता है? इट बिकम डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर, मतलब व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप सोच भी नहीं सकते वैसी ऐसा व्यवहार करने लगता है। कि जो शराबी होते हैं, बहुत ज्यादा शराब पी लिया, गली में आप वो जा रहा है तो हम उससे थोड़ा दूर हटके चलते हैं, कारण ये है कि उसका व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो किस प्रकार का व्यवहार कर बैठेगा। सिमिलरली इज द केस विद द schizophrenia patients, because schizophrenia induces the loss of self control leading to the unpredictable behavior. और उसकी एक कड़ी, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की एक कड़ी है, व्यक्ति आत्महत्या की धारणा बनाने लगता है, विचार प्रक्रिया उसके अंदर चलने लगती है और 5 से 7% लोग तो आत्महत्या कर भी लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। थर्ड, जेंडर न्यूट्रल। कमाल की बात, स्किज़ोफ्रेनिया ये नहीं देखता कि ये पुरुष है, महिला है, बुजुर्ग है, बच्चा है, क्या है, वो नहीं देखता, उसको कोई मतलब नहीं। मतलब जेंडर न्यूट्रल का मतलब है इट अफेक्ट्स बोथ जेंडर, महिला और पुरुष में, दोनों में, वो किसी को भी हो सकता है। पर फर्क इतना है कि जो लड़के होते हैं या पुरुष होते हैं, उनमें महिलाओं से पहले अगर एक लड़का और एक लड़की जुड़वा है और अच्छा कि वो स्किज़ोफ्रेनिया ना हो, अगर उनमें से स्किज़ोफ्रेनिया होगा तो लड़के को पहले होगा, लड़की को बाद में। लेट एडोलसेंट में, लड़कों को लेट एडोलसेंट में 15-16 साल में शुरुआत हो जाती है, जिसको होना हो उसी को, सबको नहीं। और गर्ल्स को अगर होना होता है तो लगभग 20 एडल्टहुड की शुरुआत उसकी स्किज़ोफ्रेनिया की होती है। जेंडर न्यूट्रल है लेकिन शुरुआत पहले किसमें होती है? मेल में। नेक्स्ट, जो दबाव है, जो तनाव व्यक्ति महसूस करता है, आजकल हर व्यक्ति अंडर स्ट्रेस है एंड द लेवल ऑफ द स्ट्रेस, इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस इज सीवियर। एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग एंड पहले तो किसी व्यक्ति को स्ट्रेस देना बड़ा मुश्किल होता था, आजकल स्ट्रेस देना बहुत आसान हो गया है। किसी उसके आइडिया, अगर कोई व्हाट्सएप पे आइडिया दिया है, टेलीग्राम पे कोई आइडिया दिया है, तो फेसबुक पर पिक्चर पोस्ट की है, मात्र उसको आप डिसलाइक कर दीजिए, देखिए व्यक्ति कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है। नाउ स्ट्रेस इज ट्रेवलिंग अनबाउंड। यार एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और मेरी वीडियो को उसने डिसलाइक कर दिया, उसने कोई एडवर्स कमेंट लिख दी, तो आई विल बिकम स्ट्रेसफुल। व्हाट अ फनी थिंग, सी द सिचुएशन कि वो व्यक्ति हमारे आसपास नहीं है यार,
एंड वी आर सो अटैच्ड विद सोशल मीडिया दैट पूरी दुनिया से हमारे पास स्ट्रेस आ रहा है, कमाल नहीं है। एंड दैट इज द पॉइंट, environmental stresses. This is the one of the virtual environmental stress. What they do? जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है उसके ऊपर अगर और किसी प्रकार का स्ट्रेस, दबाव, तनाव पड़ता है तो जो उसके सिम्टम्स थे ना, these symptoms get intensified, वो और इंटेंसिफाइड हो जाते हैं, मतलब उनकी जो तीव्रता है वो और बढ़ जाती है। एंड रिमेंबर द पॉइंट डियर फ्रेंड्स, never respond with the dislikes, adverse comments on your YouTube channel or Facebook or WhatsApp or something. आपके स्टेटस पर किसी ने अगर कोई एडवर्स कमेंट दिया है तो काइंडली डू नॉट गिव अवर्सिव रिएक्शंस। आप मत दीजिए ऐसा, क्योंकि उस व्यक्ति का लक्ष्य होता है आपको स्ट्रेसफुल करना, तनाव में डालना, और अगर आप तनाव में आ गए तो वो अपने लक्ष्य में सफल हो गया। उसने तो एक डिसलाइक क्लिक करके चलता बनाओ, तो उसने तो लॉग आउट कर दिया और आप सारा दिन डिसलाइक होकर। ये समस्या आजकल के बच्चों में ये आ रही है। एंड इंसाइक्लोपीडिक कॉन्स्टलेशन ऑफ साइकोफिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब वेरी टाइप, बहुत अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टलेशन होता है, ग्रुप, अलग अलग प्रकार के एक समूह किस चीज का होता है, मनोशारीरिक लक्षणों का एक समूह होता है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स। क्योंकि इसमें एंजाइटी से रिलेटेड सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, मैनिक स्टेट के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। इसमें हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स तो कम होते हैं, हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स होते हैं। देखिए कितने सारे सिम्टम्स हैं। समटाइम्स यू विल फाइंड दैट सम मूड डिसऑर्डर्स भी इसमें दिखाई देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कॉन्स्टलेशन। व्हाई इट इज सो? इतना ये ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया इतना एक अम्ब्रेला टर्म है, डिस्क्रिप्टिव टर्म है, एंड दैट कंटेन्स वेरिड symptoms with different intensities, because we are all unique. Our response to the external as well as internal stimuli is unique. किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो गया, कोई तो चिल्लाने पड़ेगा, कोई कहे यार बहुत पेट दर्द क्या करूं, कोई लेट जाएगा। Everybody will respond differently. हर व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करता है। Similar is the case with schizophrenia. Highly distorted sensory responses, जो हमारी संवेदी इंद्रियां होती हैं, उनसे जो हमें सूचना मिलती है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो हाईली डिस्टोर्टेड होती है। सुनाई कुछ और देगा, उसका रिस्पॉन्स कुछ और ही आएगा। दिखाई कुछ दे रहा है, आएगा कुछ और। वही बेसिक पॉइंट इज दैट योर कॉग्निटिव सिस्टम इज टोटली इम्बैलेंस्ड। ये भी कमाल है। इट मेक्स द जॉब ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिफिकल्ट। क्या कमाल है इसमें कि ये जरूरी नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जितने भी लक्षण हैं हर व्यक्ति में दिखाई दे। किसी में तो कुछ दिखाई देगा, किसी में कुछ दिखाई देगा, किसी में कुछ दिखाई नहीं देगा। बट हाउ यू डायग्नोज दैट? हियर कम्स द रोल ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर ट्रेनिंग, अर्थात जो आपने सीखा है और जो आपने अनुभव किया है, यहाँ पर उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वो चीज हमें ध्यान देनी है। वो आज ही समझ चल रहा, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग कि व्यक्ति के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया एक भावना भर देता है, क्योंकि नेचर की बात करें, उसकी प्रकृति ऐसी होती है स्किज़ोफ्रेनिया की कि व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण मानने लगता है कि मैं किसी काम लायक कोई नहीं। जो व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं वो धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया उनको खत्म करने लगता है। और मानसिक हालत तो खराब होती ही होती है, उसके साथ साथ शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो भी गिरने लगता है। इसलिए ये पाया गया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं वो 2 से 3 गुना उनके अंदर ज्यादा संभावना होती है असमय मृत्यु की आम पब्लिक के संबंध में।
एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है और एक नॉर्मल है, व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को इससे पहले असमय मृत्यु होने की संभावना 2 से 3 गुना अधिक। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल रहता नहीं है, बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, रसायन है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, वो इम्बैलेंस होने लगते हैं और ज्यादा समय तक अगर वो इम्बैलेंस रहते हैं तो वो फिर क्या होते हैं, शरीर के अंदर वो अलग अलग प्रकार की बीमारियों को जन्म देने लगते हैं। और क्या होता है, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हम चीजों को कैसे याद करते हैं, कैसे याद होती है, बताइए। हमने कोई चीज, नई चीज देखी है, तो देखा, आपने पढ़ा, उसको समझ लिया और आपको याद हो गया। सो व्हाट चेंज दैट अकर्स इन योर ब्रेन, आपके मस्तिष्क में क्या बदलाव ऐसा आया है जिसके कारण सब चीज आपको याद हो गई है। कुछ रिसर्च ये बताती है कि हमारे जब भी कोई चीज हम नई याद करते हैं, नया कोई अनुभव करते हैं, तो हमारे जो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस बढ़ते चले जाते हैं। कोई नई चीज याद करोगे, जैसे न्यूरॉन्स के ये कनेक्शन थे, ऐसे थे, तो वो क्या हो जाएंगे, इसका इसके साथ और जुड़ जाएगा, नए कनेक्शन बन जाते हैं। और अगर आप बदकिस्मत हो और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, आपके सिनेप्टिक कनेक्शंस क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति का कॉग्निटिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होने लगता है। ये मैं आपको, देखो तो कैसी चीजें एक दूसरे जुड़ी हुई, एंड कि व्यक्ति अपने बारे में, स्वयं के बारे में जो उसको जागरूकता होती है, कि उसको ये पता ही नहीं होता कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है। उसका रीजन ये होता है कि जो उसकी अवेयरनेस है स्वयं की, वो भी एक तरह से नेगेटिवली इफेक्ट होने लगती है, और जिसके कारण से उसकी कॉन्शियसनेस पर भी सीधा सीधा बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। नाउ कम्स द प्रिवलेंस। प्रिवलेंस का मतलब है कितना इसका प्रभाव है दुनिया में। ये बात तो है, लगभग 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनका जीवन भर स्किज़ोफ्रेनिया से सामना होता रहता है, 1% से कम। लेकिन ये अनुमान है, एक अंदाजा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। फिर भी इन 3-4 फैक्टर के कारण भी प्रभावित होता है। सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, ये कमाल है, सामाजिक सांस्कृतिक जो नॉर्म्स हमारे होते हैं, इससे भी स्किज़ोफ्रेनिया प्रभावित होता है। यानी कि जिन संस्कृतियों में, जिन समाजों में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जो कि दूसरे समाज और संस्कृति में उसको उचित नहीं माना जा सकता, their living style, their geographical location, their residential status, these all things significantly affect the prevalence of the schizophrenia. रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या आएगा, आप अर्बन है कि रूरल है। याद रखना, रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना गांव में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, हार्श इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग भी स्किज़ोफ्रेनिया से ज्यादा ग्रसित होने की उनकी संभावना होती है। These are my references, you can cross check them, आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको और पढ़ना है तो और जरूर जानिए अच्छे से। और ये जो किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं इसमें, और जो अगला हमारा जो टॉपिक होगा, यानी कि और नेक्स्ट डिस्कशन विल बी ऑन द टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ये अगली चर्चा मनोविकलता के प्रकार। अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट as far as the introductory part of schizophrenia or the nature of schizophrenia is concerned, you can just unmute yourself and please ask one by one. ओके, ग्रुप शांत है। ग्रुप शांत का मतलब ये हो गया कि आपका कोई प्रश्न नहीं है। अगर प्रश्न नहीं है तो चलते हैं हम लोग आज, और आज के लिए इतना ही। और आज के लिए हमारा जो वही स्टाइल है, बाय बाय।